मैं तो हमेशा बच्चों को जांचने, परखने और उन्हें पहचानने की कोशिश करता हूं। अब्बू आपने ये क्या किया? मैंने जो भी किया बिल्कुल ठीक किया। तुम्हारी इन्हीं आदतों की वजह से है ना, मैं परेशान हो चुका हूँ। बेटे, हमारी दुनिया ग्लोब की तरह घूमती रहती है, इसीलिए किसी हिस्से में रात होती है और किसी हिस्से में दिन। अक्सर हम बच्चों में छिपी उनकी अपनी सलाहियतों को देख नहीं पाते। गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। प्लीज सिट डाउन। थैंक यू सर। बच्चों प्लीज ओपन योर बुक। शाबाश। आदिल को बहुत भूख लगी है, इसीलिए उसने बुक की जगह अपना टिफिन निकाल लिया। सर ये मयंक है। ओके, मैं समझ गया। अच्छा ये बताओ आदिल, तुम्हारा जिस्म किस चीज से बढ़ता है? तुम किस तरह से छोटे बच्चे से बड़े हो गए? ग़िज़ा, फूड, जिसका इस्तेमाल हम सब रोजाना करते हैं, जिससे हमारा जिस्म बढ़ता है, उम्र के साथ हमारी लंबाई बढ़ती है। सर ये तो बताइए ये कैसे होता है? मतलब ये कि जब तुम खाना खाते हो तो खाना मुंह के जरिए पेट में पहुंचता है, और पेट में ऐसे कई पार्ट होते हैं जो ग़िज़ा को डाइजेस्ट करते हैं। ग़िज़ा से ही खून बनता है, और खून नस के जरिए जिस्म के हर हिस्से में घूमता है। सर ये तो बहुत करामात की बात है। कौन सी करामात की बात कर रहे हो तुम? कहना क्या चाहते हो, बताओ। सर मेरा मतलब है जो ग़िज़ा हम खाते हैं वही बदल के हमारा जिस्म बन जाता है। यू आर राइट, तुमने बिल्कुल सही समझा। हमारे जिस्म के बढ़ने की वजह हमारी ग़िज़ा है। आदिल, अब तुम अपने इस टिफिन बॉक्स को बैग में रखो और टिफिन के वक्त ही इसका इस्तेमाल करना। यस सर। ठीक है बच्चों, आप सभी लोगों ने बुक निकाल ली? यस सर। चलिए आज लेसन नंबर 4 शुरू करेंगे। इन्वेंशन का मतलब क्या होता है? बताओ यूसुफ, मैं तुमसे ही पूछ रहा हूं। सर इजाद का मतलब यूसुफ, ईजाद का मतलब होता है नई चीजों की तलाश, नई चीजें पैदा करना। सर ये कैसे पैदा होती है? पढ़ाई करने, उसे अच्छी तरह समझने और अपने जहन का सही इस्तेमाल करने के बाद। इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आपकी सोच, मेहनत और लगन। कौन कौन नई इन्वेंशन करना चाहता है? गुड, वेरी गुड। तो फिर आज से ही और अभी से ही नई इन्वेंशन की तैयारी शुरू होनी चाहिए। यस सर। फाइल तैयार हो रही है, आप थोड़ा इंतजार तो कीजिए। देखिए मैंने कहा ना, उसमें थोड़ा सा करेक्शन है, वो ठीक हो जाए तो फिर मैं उसे हेड ऑफिस भिजवा देता हूं।
जी चलिए ठीक है, यही बेहतर रहेगा। जी शुक्रिया। सर मुझे माफ़ कीजिएगा अगर मैंने आपको डिस्टर्ब किया हो तो। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है यशवंत साहब, आइए बैठिए। जी शुक्रिया। ये लीजिए सर। अरे यशवंत साहब, ये मिठाई का डब्बा किस लिए? दरअसल मेरी बेटी का मेडिकल में दाखिला हो गया है, उसी की मिठाई है। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। जनाब, सिर्फ मिठाई से काम नहीं चलेगा, इस मौके को सेलिब्रेट करने के लिए एक शानदार पार्टी चाहिए। यस सर, ज़रूर, पार्टी तो होगी ही। मुझे मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी हासिल हुई है, मेरी ज़िंदगी का ख्वाब था, इसीलिए मैंने घर में वीटो लगा रखा था। इसी वजह से ये मुमकिन हो सका। क्या कहा आपने? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मेरे फादर और मेरी बीवी, यहाँ तक कि मेरी बेटी सुनैना मेडिकल की पढ़ाई ही नहीं करना चाहती थी। अच्छा, वो लोग क्या चाहते थे? घर के सारे लोग टीचिंग लाइन में इंटरेस्टेड थे। तो फिर आपने डॉक्टरी के लिए रजामंद कैसे किया? रजामंद नहीं सर, मैंने तो हुक्म जारी कर दिया था कि मेरी बेटी सुनैना डॉक्टर ही बनेगी। मतलब ये फैसला आप ही का था? यस सर, बिल्कुल 100% ये मेरा ही फैसला था। मैं समझता हूँ सुनैना को कामयाबी इसीलिए हासिल हुई। चलिए मान लिया आपकी ये बात। अच्छा ये बताइए कि आपने ऐसा क्यों किया? इसलिए कि मैं खुद डॉक्टर बनना चाहता था, लेकिन मुझे कामयाबी हासिल नहीं हुई। संजना, आप ये ड्राइंग शीट सभी बच्चों में बांट दीजिए। हाँ तो बच्चों, आप सभी लोगों को ड्राइंग शीट मिल गई? यस सर। गुड। अच्छा ये बताइए कि आप सब लोग इस ड्राइंग शीट का क्या करेंगे? अरे भाई खामोशी छाई हुई है। चलिए कोई बात नहीं, मैं बताता हूं। अब आप सभी लोग मेरी बात बहुत गौर से सुनिए। सभी बच्चे अपने जहन के मुताबिक, मेरा मतलब है खूब सोच समझकर अपनी अपनी ड्राइंग तैयार करेंगे। किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई सवाल तो मेहरबानी करके पूछ लीजिएगा। सर, यस प्लीज, बताइए यूसुफ। ये तो बताइए हमें ड्राइंग क्या बनानी है? यस सर, मेरा भी यही सवाल है, प्लीज बताइए। बैठ जाइए। बच्चों, मेरी तरफ से आप लोग बिल्कुल फ्री हैं। आप लोग अपने जहन से सोचकर समझकर खुद जैसे आप चाहें वो ड्राइंग बनाएं। आदिल, फौजिया अभी से सोच रही है कौन सी ड्राइंग बनानी है। चुप करो। हाँ मैं सोच रही हूँ, लेकिन क्या सोच रही हूँ ये तुमने बिल्कुल गलत कहा। अरे दोस्तों, मैंने अभी तक सोचना भी शुरू नहीं किया है। अरे चुप करो मयंक। पता है, जो लोग ज़हीन होते हैं ना, वही लोग सोचते हैं। अरे मेरा मतलब जिनके पास दिमाग होता है, दिमाग। हाँ हाँ, जैसा फौजिया के पास है। चुप करो, तुम तो हमेशा मेरी हंसी उड़ाते हो। जब देखो आपस में टांग खींचना शुरू कर देते हो। एक बात बताऊं, असलम सर की कुछ बातें सीधा मेरे सर से गुजरती हैं। सभी बच्चों को सफेद शीट देकर कह दिया, जो मर्जी वो करो। अरे घबराने की क्या बात है, कुछ समझ में आएगा तो कर देना, नहीं समझ में आएगा
तो जो असलम सर ने तुम्हें शीट दी होगी वही उन्हें एज इट इज वापस दे देना। बस बात खत्म। ऐसे ही परेशान हो रही हो तुम। हाँ हाँ मयंक, मैं भी बिल्कुल ऐसा ही करूँगा। कुछ समझ में आया तो ड्राइंग बना दूंगा, नहीं आया तो यही सवेर शीट उनको वापस कर दूंगा। लेकिन दोस्तों, मैं ऐसी ड्राइंग बनाऊंगा जिसे देखकर असलम सर खुश हो जाएंगे और फिर वो ये कहेंगे कि इस ड्राइंग को मैं प्रिंसिपल सर को दिखाऊंगा। फिर मुझे प्रिंसिपल सर के रूम में आने के लिए इनवाइट किया जाएगा। प्रिंसिपल सर की और मेरी आमने सामने बातचीत होगी और मेरी पेंटिंग स्कूल के सारे बच्चों के बीच में दिखाई जाएगी और मैं छा जाऊंगा। मैं अपने अम्मी अब्बू को भी बुलाऊंगा। मेरे अम्मी और अब्बू को भी पता चलेगा, वो बहुत खुश हो जाएंगे। बस 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 सुसु, थोड़ी सांस ले लो। एक सांस में बोलना ना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। बच्चों, बीमार पड़ जाओगे, सेहत खराब हो जाती है। हाँ हाँ, समझ गया। मयंक, खेल बंद करो, शाम हो गई है। तुमने सुना नहीं मयंक? मयंक, वाह मम्मी वाह, आपको तो बॉल कैच करनी भी आती है। मुझे तो पता ही नहीं था। बस थोड़ी देर और खेलने दीजिए ना मम्मी, बस थोड़ी देर प्लीज मम्मी, मेरी प्यारी मम्मी, खेलने दो ना। बिल्कुल नहीं, मैंने कहा ना तुमसे। मम्मी बस बस थोड़ी देर तो खेलना है, उसके बाद मैं अपने आप को बॉल दे दूंगा, पक्का 5 मिनट्स में दे दूंगा। वैसे भी आप तो मुझे इतना प्यार करते हो, आप कितने अच्छे हो। थोड़ी देर समझा करो। मैं फिर कह रही हूँ तुमसे कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वैसे भी बॉल तुम मेरी दे दो ना, प्लीज प्लीज प्लीज। थैंक यू। अरे मम्मी, अरे सॉरी। देखा ना, तुमने बात नहीं मानी, गिर गई ना तुम्हारी मम्मी। इसीलिए कहती हूँ कि बेटा मम्मी की बात मान लिया करो। देखा कितनी चोट आई है। तुमसे तो मैं बाद में बात करूंगी। आई एम सॉरी मम्मी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी मम्मा। ऐसा आज के बाद मैं कभी नहीं करूंगा। मम्मी आई प्रॉमिस, मैं आपकी सारी बातें मानूंगा और पक्का आपको कभी परेशान नहीं करूंगा और ऐसे शाम तक बॉल भी नहीं खेलूंगा। पता नहीं क्या बात हो गई, ये आज ऑफिस से अभी तक नहीं आए और इन्हें ऑफिस से आने में देर हो जाएगी। इन्होंने मुझे इस बात की इत्तला भी नहीं की है। क्या करूं? हाँ, इनको फोन करती हूँ। कुलसुम, अरे आप आ गए? मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। अच्छा क्यों? क्यों? आज आप 2 घंटा लेट आए हैं और पूछ रहे हैं कि मैं क्यों इंतजार कर रही हूँ। अच्छा, तो आज हम 2 घंटे लेट आए हैं। जी हाँ, और आपने अपने लेट होने की मुझे इत्तला भी नहीं की। एक फोन तक नहीं किया आपने। अगर कोई देर से आए उसका इंतजार तो होना चाहिए। इंतजार तो मैं रोज ही करती हूँ आपका। और जल्दी से जल्दी उसके चाय नाश्ते का इंतजाम करना चाहिए। आप चाहे वक्त पर आए या देर से आए, लेकिन आपके चाय नाश्ते का इंतजाम मैं हमेशा करके रखती हूँ। चलिए
फिलहाल तो आप पानी पीजिए, तब तक मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय और नाश्ता लेकर आती हूँ। वाह। आज घर में बहुत सुकून है। इसकी वजह तो आप समझ ही सकते हैं। जनाब कहाँ तशरीफ रखते हैं? यूसुफ अपने कमरे में ही मौजूद है और मालूम है आज स्कूल से आने के बाद मुसलसल पढ़ाई में मशगूल है। अच्छा, कोई खास बात? अब इसकी वजह तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ आज शाम को वो क्रिकेट खेलने भी नहीं गया है। बड़ी ही अजीब सी खबर से मुझे बाखबर किया जा रहा है, लेकिन ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि अपने सचिन तेंदुलकर आज प्रैक्टिस मैच खेलने भी नहीं गए। ये तो है। मैं इसके बारे में आपको सारी जानकारी तो सचिन तेंदुलकर और हमारे यूसुफ साहब ही दे सकते हैं। तो तुम ये ब्रीफकेस अंदर लेकर जाओ, मैं यूसुफ से मिलकर आता हूँ। अरे आपका लंच बॉक्स कहाँ है? ओह, आज एक्चुअली मैं मीटिंग में चला गया और मेरा लंच बॉक्स ऑफिस में ही रह गया। आपकी पुरानी आदत है। चलिए कल लेकर आइएगा। जरूर, मैं यूसुफ से मिलकर आता हूँ। जी। हेलो यूसुफ। यूसुफ, यूसुफ कहाँ गया? यूसुफ, लो, इस लड़के का है ना कोई जवाब नहीं है। सारा सामान यहाँ का वहाँ, ये लैंप भी जला रखा है। यूसुफ, यूसुफ। अरे भाई वो यहाँ नहीं है, तभी तो आवाज लगा रहा हूँ। पता नहीं कहाँ चला गया। यूसुफ, 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 कहाँ जा सकता है? 9 बज चुके हैं। यूसुफ, यूसुफ, यूसुफ। अरे क्या हो गया? आप यूसुफ को आवाज क्यों दे रहे हैं? मैंने अभी आपको बताया है ना, वो अपने कमरे में ही है। अरे भाई वो अपने कमरे में नहीं है, इसीलिए तो आवाज लगा रहा हूं। कमरे में नहीं है? लेकिन अभी थोड़ी देर पहले तक तो वो अपने कमरे में ही मौजूद था। अरे पूरा घर छान मारा है, वो कहाँ है? लेकिन मैंने अभी आपको बताया ना, वो कुछ देर पहले तक तो अपने कमरे में ही था, पढ़ाई कर रहा था। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैंने ऐसा कब कहा कि आप झूठ बोल रहे हैं? लेकिन वो इस वक्त कहाँ जा सकता है? देखो ना कितनी रात हो चुकी है और उसका पता नहीं लग रहा कहाँ है वो। आपने कमरे में ठीक से देखा तो था? तुम्हें तो है ना किसी बात का पता ही नहीं होता। कहाँ है वो इस वक्त? अब मुझे क्या पता? तुम घर पे रहती हो ना, इसका तो पता तुम्हें ही होना चाहिए। उसने मुझे कुछ बताया भी नहीं था कि उसे कहीं जाना हो, और वैसे भी इस वक्त वो कहीं जाता भी नहीं है। कहाँ जा सकता है? कहीं घर में ही इधर उधर छुपा होगा, देखती हूँ। कहीं उसके किसी दोस्त का फोन तो नहीं आया था? नहीं। फिर कहाँ जा सकता है वो? यही बात तो मेरी समझ में भी नहीं आ रही है। तुम फिक्र मत करो, मैं उसे बाहर देख कर आता हूँ। फिर से कमरे में देखती हूँ। यूसुफ, यूसुफ, कहाँ जा सकता है? यूसुफ, यूसुफ इस वक्त कहाँ जा सकता है? ये बात मेरे समझ में नहीं आ रही है। या अल्लाह, मेरे यूसुफ को सलामत रखना। कहाँ चला गया वो? खुदा पर भरोसा रखो, हमारे यूसुफ को कुछ नहीं होगा। सुनिए, आप मयंक के घर फोन कर लीजिए, शायद वो वही गया हो। हाँ, तुम ठीक कहती हो, तुम ठीक कहते हो। हेलो,
अश्विनी स्पीकिंग। जी मैं यूसुफ का फादर जुनैद बात कर रहा हूँ। अरे जनाब, तारुफ की जरूरत नहीं है। जी मैं ये जानना चाह रहा था कि यूसुफ आपके यहाँ है? नहीं, वो तो यहाँ नहीं आया। क्या हुआ? जी वो बहुत देर से गायब है। एक मिनट, मैं जरा अभी मयंक से पूछता हूँ। मयंक! क्या हुआ? वो माइंड से पूछ के बता रहे हैं, तसल्ली रखो। मयंक, जरा इधर तो आना। इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, वो आसपास ही कहीं गया होगा। जी पापा। मयंक, तुमने यूसुफ को आज कहीं देखा है? नहीं पापा, वो तो क्रिकेट खेलने में नहीं आया था। अच्छा, तुम जाओ पढ़ाई करो। मयंक बता रहा है कि उसने आज यूसुफ को कहीं नहीं देखा और वो आज क्रिकेट खेलने भी नहीं आया। पता नहीं वो कहाँ चला गया, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। कहीं किसी ने मेरे बच्चे को तो... अरे जुनैद भाई, आप इस तरह क्यों घबरा रहे हैं? वो आसपास ही कहीं गया होगा। बच्चे इस उम्र में तो शैतानी करते ही हैं ना। जी ठीक है, मैं आपको फोन करता हूँ। जी। क्या कहा अश्विनी भाई साहब ने? उन्होंने कहा कि यूसुफ आज क्रिकेट खेलने भी नहीं गया। मैंने तो आपको पहले ही बताया था। कहाँ चला गया मेरा यूसुफ? अरे तुम इस तरीके से रो क्यों रही हो? थोड़ा तो सब्र करो। अरे देखिए, किसी का फोन है। अरे अश्विनी जी का फोन है। हेलो। हेलो जुनैद भाई, हाँ मैं अश्विनी बोल रहा हूँ। मैंने उसके दो और दोस्त, मेरा मतलब है फौजिया और आदिल के घर पे भी फोन किया था। यूसुफ आज वहाँ पे भी नहीं गया। वहां भी नहीं है? अगर मेरी ज़रूरत हो तो मैं आ जाऊँ? जी जी शुक्रिया। जैसा भी हो आप मुझे बतलाइएगा। क्या हुआ? हाँ? अश्विनी जी ने फौजिया और आदिल के घर भी मालूम किया, वहां पे भी यूसुफ नहीं गया। अल्लाह, कहाँ चला गया मेरा यूसुफ? ये मासूम